नमस्कार। 2 in 1 अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी स्पेशल है। रीज़न उसका ये स्पेशली हायर असेंडेड सोल्स के लिए बनाई जा रही है। जो न्यू सोल्स हैं या न्यू कमर्स हैं, जो अभी अभी इस जर्नी में आए हैं, चाहे वो किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, उन्हें ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी और वीडियो को देख लीजिए। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो एज अ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बट क्योंकि आप खुद इस जर्नी में अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश ये करूँगी कि जो भी इस वीडियो तक पहुँचे वो इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए। ये जो वीडियो है ये स्पेशली ट्विन सोल्स के लिए बनाई जा रही है। मेरे चैनल पर मोस्टली जो वीडियोस हैं वो स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए ही बनाई गई हैं, जिससे कि वो अपनी जर्नी में इजीली सरवाइव कर पाएँ, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएँ, कहीं स्टक ना हो पाएँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो ट्विन सोल्स हैं या जो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, वो इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ, इस विजडम से अपने इस जर्नी की स्टकनेस को रिमूव कर स्मूथली अपनी इस जर्नी को आगे ले जा पाएँ। आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें हम फायर एलिमेंट, फिर दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, इसमें हम फायर एलिमेंट मीन्स मैस्कुलाइन एनर्जी को मास्टर करना सीखेंगे कि कैसे हम मैस्कुलाइन एनर्जी को मास्टर कर सकते हैं। ये जो मेडिटेशन है ये फायर मेडिटेशन है और इसमें जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो हमारी बॉडी की जो फायर होती है, 3D वर्ल्ड जिससे ऑपरेट करता है, तो उस मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो वाटर एनर्जी है जिसे हम फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं, इसे हम पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं। ये दोनों ही नाड़ियाँ इड़ा पिंगला, एक गर्भ नाड़ी और एक ठंडी नाड़ी, एक हॉट और एक कोल्ड, ये दोनों ही जो नाड़ियाँ हैं उन्हें हमें मास्टर करना होता है। जब तक हम इन नाड़ियों को, इन दोनों ही एनर्जीज़ को मास्टर नहीं करते हैं, तब तक हम पूरा बेनिफिट इस जर्नी में इन दोनों एलिमेंट्स का नहीं उठा पाते हैं और अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अपने आप को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब आप बिना किसी गाइड के अपने आप इस मेडिटेशन फील्ड में आते हैं तो आपको बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं। और जब आप किसी मास्टर के थ्रू इस जर्नी को कवर करते हैं तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाती है। ये उन्हीं में से एक ऐसा मेडिटेशन है जो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का मेडिटेशन है। मैं ये कहूँगी कि जो लोग बैलेंस हो जाते हैं, मीन्स वो ट्विन सोल्स जो बैलेंस हो चुके हैं, जो अपने आप को असेंड कर चुके हैं, रीयूनियन उनका या तो हो चुका है या होने वाला है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। सबसे स्पेशल बात यह है कि उन्होंने अपने सोल पर्पस को चूज़ किया है। जिन भी ट्विन सोल्स ने अपने सोल पर्पस को चूज़ किया है उनके लिए ये मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है।
बहुत लाभप्रद है। तो इस मेडिटेशन का फ़ायदा तभी है जब आप वहाँ तक की जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। जो न्यू कमर्स हैं, न्यू सोल्स हैं, उन्हें ये एनर्जीज़ अच्छे से समझ भी नहीं आएंगी। रीज़न उसका ये है कि वो ओनली अपने 3 चक्रास में उन्हीं को मास्टर करने में लगे रहते हैं। जब तक उनके वो चक्रास मास्टर नहीं होंगे वो आगे असेंड नहीं हो पाएंगे। और यही रीज़न है कि उनको अपने ट्विन की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जब तक आप अपने इन लोअर 3 चक्रास को मास्टर नहीं कर लेते तब तक ही आप ट्विन के पीछे भागते हैं। मीन्स चाहे आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो चाहे आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। नॉर्मली जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो रनर फॉर्म में होती है और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो चेज़र फॉर्म में होती है। कभी अपवाद होता है, उल्टा भी हो जाता है। अगर मैस्कुलाइन अपने आप को हाईली असेंड कर ले तो फिर वो चेज़र की फॉर्म में आता है और जो फेमिनाइन है वो रनर की फॉर्म में आ जाती है और फिर वो हेल्प करता है अपनी फेमिनाइन को असेंड होने में। मैंने ये एक्सेप्शनल की बात की है कि बहुत रेयर ऐसा होता है। तो यहाँ पर इस जर्नी में हमें अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स को मास्टर करना होता है। बल्कि दोनों ही नहीं, हमें पूरे टोटल 5 एलिमेंट्स को मास्टर करना होता है। मैं जानती हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो हम 2 पार्ट्स में करेंगे। बिकॉज़ इस मेडिटेशन को करने का फ़ायदा तभी है जब आप इस मेडिटेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो एनर्जी है, जब वो अपने सोल पर्पस के लिए क्रेव करती है, एक टाइम इस जर्नी में ऐसा आता है, चाहे आपकी यूनियन हो या ना हो। क्योंकि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि 3D प्लेन पर इन ट्विन सोल्स का यूनियन इम्पॉसिबल है। उस इम्पॉसिबल में से आई एम सिर्फ कुछ लिमिटेड पर्सन्स हैं जिनके लिए पॉसिबल हो पाता है। वो भी उन्होंने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्हीं लोगों का। बाकी सभी के लिए वो जॉइंट ही है, इम्पॉसिबल ही है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार बहुत चैनल्स पे सुना है कि हाँ, हम ट्विन्स को एक दूसरे से मिलाते हैं, तो ये आपके इंटेंस सोलमेट रिलेशंस में होता है। ट्विन सोल्स का यूनाइट होना इतना आसान नहीं है। जो इंटेंस सोलमेट रिलेशन है वो भी काफ़ी हद तक ट्विन सोल्स जैसा ही होता है। जिस दिन ट्विन सोल्स यूनाइट हो जाएंगे, मैं 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ और चैलेंज देती हूँ, जिस दिन ट्विन सोल्स यूनाइट हो जाएंगे उस दिन समझ लेना कि सतयुग स्टार्ट हो गया। तो जितने भी लोग ये कहते हैं कि ट्विन सोल्स यूनाइट हो गए हैं, उनका रीयूनियन हो गया है, वो या तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए यूनियन होता है और ऐसे छोटे छोटे यूनियन बार बार आते ही रहते हैं, या फिर वो इंटेंस सोलमेट रिलेशनशिप में परमानेंट यूनियन होता है। क्योंकि अभी इस अर्थ प्लेन पर वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है जिसे हम रीयूनियन कहते हैं। और जिस दिन वो डिवाइन टाइमिंग आएगा उस दिन बल्क में ये सभी के रीयूनियन होंगे। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि उस दिन सभी ट्विन सोल्स के रीयूनियन होंगे और वो डे डिसाइडेड है जिस दिन सभी के रीयूनियन होने हैं। क्योंकि वो इतना प्रीशियस डिवाइन टाइमिंग है कि उस टाइम पर इतना बड़ा टास्क होना है। और जिस किसी को भी लगता है कि हाँ ये बात सत्य नहीं है, मैं कहती हूँ कि मेरी किसी भी बात को एज इट इज़ कभी एक्सेप्ट मत करना।
आप इतने असेंडेड सोल्स हो जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, और मेरी बातें जिनकी समझ में आ रही हैं, जिनकी नहीं समझ में आ रही है मैं उनकी बात नहीं कर रही, जिनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं वो इतनी असेंडेड सोल्स हैं, और वो इन प्रश्नों को परख सकती हैं अपने मेडिटेशन में। क्योंकि मेरी बहुत सारी जो बातें होती हैं कई बार मैं कोड में बोलकर छोड़ देती हूँ, यही सोचकर कि आप इतनी असेंडेड सोल हैं और उन बातों के मीनिंग आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको मेडिटेशन में उनके आंसर्स मिल जाएंगे। क्योंकि ये जर्नी इतनी सीक्रेटिव है, इसमें इतने सीक्रेट्स हैं कि हम ओपनली सब कुछ नहीं बोल सकते, लोगों को समझ भी नहीं आएगा। अगर मैं अपनी मेडिटेशन की सारी विजडम इस चैनल पर प्रोवाइड करने लगूं तो मुझे नहीं समझ आता कि आप लोग कैसे उसको समझेंगे। जितना मुझे समझ आता है, जो गाइडेंस मुझे मिलती है, मैं उतना ही आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चाह किसी और टॉपिक के ऊपर रही हूँ वीडियो बनाना, लेकिन कहीं ना कहीं से मैसेज मिल जाता है कि नहीं आज इसके ऊपर वीडियो बनाना है, और जब मैं उस टॉपिक के ऊपर मेडिटेट करती हूँ तो फिर पता चलता है कि हाँ वो टॉपिक ही आया ही इसीलिए है कि जो पहले से सोच के तुमने रखा था वो अपने आप नहीं बनाना है। ये टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, फायर मेडिटेशन। इसमें आपको अपने फायर एलिमेंट को मास्टर करना है। हालांकि ये बहुत टफ तरीके से किया जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप इजी मेथड ही यूज़ करें, क्योंकि बहुत कम टाइम में इसको मास्टर करने के लिए एक रिचुअल करना होता है, और मैं अपनी जर्नी में कोशिश ये करती हूँ विदाउट रिचुअल हम अपने वो सभी टास्क कंप्लीट कर पाएँ। मैं किसी अंधविश्वास में फंसना नहीं चाहती, और ना ही आप लोगों को फंसाना चाहती हूँ। मैं कोई भी चीज़ साइंटिफिक वे में करना पसंद करती हूँ जब तक मुझे उस चीज़ का जवाब नहीं मिल जाता। जो मेडिटेशन में मुझे विजडम मिली है वो कितनी एक्यूरेट है, और मेरे सामने प्रेजेंट में वो चीज़ सामने नहीं आ जाती तो मैं उसे ट्रुथ भी नहीं मानती। इसीलिए इसके दो रिचुअल हैं। मैं आज बहुत इजी वाला जो मेथड है वो बता रही हूँ, और जो टफ रिचुअल है उसको अगर किसी को ज़रूरत है पर्सनली कि हाँ वो उस टफ वाले मेथड को करके अपने इस एलिमेंट को मास्टर करना चाहता है, तो वो मेल के थ्रू मुझे क्वेरी भेज दे। मैं पर्सनली उसको ये मटेरियल या ये विजडम प्रोवाइड करा दूंगी कि वो इसको मास्टर कर सकता है उस टफ वे से। चलिए अब हम बात करते हैं मेडिटेशन, फायर मेडिटेशन के बारे में, जिसमें हमें अपने फायर एलिमेंट को मास्टर करना है। इस एलिमेंट को मास्टर करने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी इसीलिए है क्योंकि इस जर्नी में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैक्स होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, मैं भी पहले इन चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। मैं आज भी यही कहूँगी, अंधविश्वास और रियलिटी दोनों में डिफरेंस है। अंधविश्वास कभी किसी चीज़ के ऊपर नहीं करना, लेकिन रियलिटी और साइंटिफिक वे में हमेशा उन चीज़ों को समझने की कोशिश करना जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, या जो विजडम मेडिटेशन में आपको प्रोवाइड की जा रही है। नेगेटिव अटैक्स हम ट्विन सोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो पूरी अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि ये ट्विन सोल्स यूनाइट ना हों, और अगर बाई चांस यूनाइट हो जाएं तो कैसे उन्हें फिर से सेपरेट किया जाए। और यही रीज़न है कि जैसे ही आपका मिनी यूनियन होता है आप फिर दोबारा सेपरेट हो जाते हैं, और आप समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हुआ। अभी तो सब ठीक ठीक चल रहा था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ। रीज़न उसका यही है कि नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं वो आपको इतना इफ़ेक्ट डालती हैं, आप कितने भी बैलेंस हो,
आप जितने ज़्यादा बैलेंस होते हो उतनी ही हायर लेवल की नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक करती है। और ये चीज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद कह रही हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं आपको ये कहूँगी कि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि जब मेरी लाइफ में ये सब हुआ या अभी भी होता है, अब तो खैर मैं जानती हूँ, लेकिन पहले जब मैं इन चीज़ों को नहीं जानती थी कि ये चीज़ भी होती हैं, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। और मैं अपनी वीडियोस में मेरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता भी चुकी हूँ कि कैसे ये नेगेटिव रिचुअल्स मेरी लाइफ में किए गए, किसने किए मैं नहीं जानती। जब मैंने किसी को देखा ही नहीं तो मैं किसी का नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगी। लेकिन मेरी लाइफ भी इन नेगेटिव रिचुअल से इन्फ्लुएंस रही है, और यही कारण है कि मैं किसी भी रिचुअल को फॉलो करना पसंद नहीं करती। इसमें आपको जो फायर है, दीपक है, मैं फायर नहीं, मैं दीपक बोलूँगी, दीपक कैंडल किसी को भी आप जलाकर मेडिटेशन करते हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं करती। अगर आप हमारे पुराने ग्रंथों में देखेंगे तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो मेडिटेशन है वो आग जलाकर किया जाता है, और जो लोग आग नहीं जलाना पसंद करते वो दीपक या कैंडल जलाकर मेडिटेशन करना पसंद करते हैं। इस मेडिटेशन से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो नेगेटिव एनर्जी जो आपको इन्फ्लुएंस करती है उसको आप बर्न कर सकते हैं। दूसरी, आप अपने अंदर की नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको इस फायर मेडिटेशन के थ्रू रिलीज़ कर सकते हैं, कंप्लीटली परमानेंट अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जहाँ भी आप मेडिटेशन करते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि सिक्योरिटी हमेशा साथ रहे, और अकेली आग हमेशा नुकसान पहुंचाती है। यही रीज़न है कि ऊपर वाले ने भी हमारी बॉडी के अंदर दोनों को इक्विवेलेंट रखा है, आग और पानी दोनों को ही बैलेंस करने के लिए, और आपको भी इन्हीं को ही बैलेंस करना होता है। तो जब भी आप इस मेडिटेशन को करेंगे, जहाँ भी आप इस मेडिटेशन को करेंगे, वहाँ पर आप किसी बर्तन में, वो बर्तन कुछ भी हो सकता है, उस बर्तन में पानी भरेंगे, उस पानी के अंदर दीपक या कैंडल जलाएंगे। आप बिना पानी के दीपक या कैंडल नहीं जलाएंगे। जलाकर आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको सेफ्टी रखने के लिए मैं बोलना यही चाहूँगी कि आपको अगर फायर एलिमेंट को बैलेंस करना है, मास्टर करना है, तो आप इस तरीके से ही रखेंगे। आप किसी बड़े से बर्तन में पहले पानी लेंगे, उसके अंदर दीपक या कैंडल बर्न करेंगे, उसके बाद आप मेडिटेशन करेंगे। आप ये जो दीपक है अपने राइट हैंड साइड में रखेंगे, और इतनी दूर रखेंगे कि आप उससे हार्म ना हो पाए, कि आप मेडिटेशन में मुद्रा आपकी बनने लगे और उस कैंडल को या पानी को कोई नुकसान पहुँचे। तो इतना डिस्टेंस के पास आप उसको रखेंगे। आप चाहो तो अपने मंदिर में इस मेडिटेशन को दीपक जलाकर कर सकते हो, लेकिन वहाँ भी मैं वही कहूँगी कि आप पानी को ज़रूर रखिएगा, मीन्स दोनों तत्वों का बैलेंस। आप तभी इस फायर को मास्टर करना शुरू करें। उसके बाद आप जैसे अपना मेडिटेशन डेली का करते हैं, आप वैसे ही मेडिटेशन की मुद्रा में बैठेंगे या लेटेंगे, जैसे भी आप कंफर्ट करते हैं, कंफर्टेबल हैं उसी तरीके से। उसके बाद आप ईश्वर का जिस रूप में मानते हैं आवाहन करेंगे। मैं उनको जैसे वो हैं उन्हीं रूप में मानती हूँ, तो उन्हीं रूप में आवाहन की रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जैसे हैं उनको उन्हीं रूप में आप आवाहन करें। उसके बाद आप उस फायर को कुछ देर तक देखेंगे। इसे त्राटक कह सकते हैं आप, लेकिन मैं फायर त्राटक के लिए नहीं कह रही कि आप बहुत देर तक देखेंगे।
हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, इस मेडिटेशन को आप दिन में ओनली एंड ओनली वन टाइम, सिंगल टाइम करेंगे, क्योंकि इस मेडिटेशन को करने पर बड़ा मज़ा आता है और मन करता है हम बार ही बार एक वो जो आनंद है, मैं मज़ा भी थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड हो गया ये, मैं कहूँगी जो आनंद आपको आएगा ना, आपका मन करेगा कि आप दिन में कई बार इस मेडिटेशन को करें। लेकिन आपको दिन में कई बार ये मेडिटेशन नहीं करना है, ओनली एंड ओनली आपको सिंगल टाइम मेडिटेशन करना है, और वो भी मैक्सिमम 1 आवर से ज़्यादा तो कभी भी नहीं करना है। हालांकि 1 आवर भी नहीं करना है, आप 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे कर सकते हैं, और आप अपनी जो फायर एलिमेंट है उसको मास्टर कर लेंगे। आप उसको रखेंगे 5 मिनट तक, उस फायर को देखेंगे। देखने के बाद आप अपनी आइज़ क्लोज़ करेंगे, उसी फायर को जिसको आपने देखा था, जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको आपके थर्ड आई चक्रा में वो विजुअल होगी, एक्चुअल में विजुअल होगी। जब आप फायर मेडिटेशन का नाम बोलकर, परमात्मा का आवाहन कर कर जब आप करेंगे तो आपको वो वास्तव में विजुअल होती है, और आप उस फायर को जो आपके थर्ड आई चक्रा में आपको विजुअल हो रही है, उसका एक बड़ा सा फॉर्म क्रिएट करेंगे, और सबसे पहले उसके अंदर अपने गुस्से को, ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले आप उसमें अपने गुस्से की आहुति देंगे। अब आहुति देना आपके ऊपर, आप कैसे देना चाहें। आप अपने गुस्से को इमेजिन करके, विजुअलाइज करके आप बॉल क्रिएट कर सकते हैं, और उसको उस अग्नि में, जो फायर मेडिटेशन में आपने अपने त्राटक से क्रिएट की है, उसमें, उस अग्नि में अपने उस गुस्से को बर्न कर देंगे, और धीरे धीरे हर एक उस व्यक्ति के ऊपर जो आपको गुस्सा आता है, जिस किसी से भी आता है, उसको भी उस अग्नि में बंद कर देंगे। और जब टोटल सभी को, जिनसे भी आपको दिक्कत है, उन सभी का नाम लेकर आपने अपने उन थॉट्स को बर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ मेडिटेशन में थॉट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं पहले भी इस बात को क्लियर कर चुकी हूँ, आज दोबारा बोल रही हूँ। किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट करने से पहले वो आपके माइंड में थॉट के रूप में क्रिएट होती है, इसीलिए थॉट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस चीज़ के होने से भी ज़्यादा आपका थॉट इम्पॉर्टेंट है। यही रीज़न है कि आपको बोला जाता है कि आप सोच समझ कर बोलिए, यूं ही किसी को कुछ मत बोलिए। एक एक करके जितने भी आपकी किसी से भी नाराज़गी है, गुस्सा है, उसको विजुअल करके उस आग में डाल दीजिए। और जब सारी ही जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी है, किसी भी तरीके से लालच, ईर्ष्या, द्वेष जो भी हैं, उस आग में जब वो बर्न हो जाएंगे, तब आप उस आग को देखेंगे, धीरे धीरे वो जो आग है वो शांत हो गई है, और वहाँ ओनली एंड ओनली ऐश बची है। आपको उस ऐश को इमेजिनेशन में विजुअलाइज करना है कि आप उसे समेट रहे हो। इसीलिए मैंने कहा था, ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो हाईली असेंडेड सोल्स हैं। नॉर्मल सोल्स के बस की ये बात नहीं है ये मेडिटेशन। आप उसको समेटेंगे, समेट कर उसकी बॉल बनाएंगे, और तब तक उसकी बॉल को, स्टार्टिंग में बहुत बड़े साइज़ की बनेगी, धीरे धीरे उसका साइज़ अपने आप कम होता चला जाएगा। तब तक उसकी बॉल बनाएंगे जब तक कि उससे कोई ना कोई प्रीशियस एलिमेंट बाहर नहीं आ जाता। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आपको ऐसे लग सकता है कि वो लास्ट में वो सारा जो ऐश थी वो बर्न हो गई, ख़त्म हो गई, और उसकी जगह पर आपके हाथ में गोल्ड है। वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। आपके हाथ पे डायमंड्स हैं, आपके हाथ में कोई भी प्रीशियस एलिमेंट हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है,
उसको आपको अर्थ को सर्व करना है। मीन्स डायरेक्ट उस ऐश को, अर्थ को सर्व नहीं करना, उसको अपने पास भी नहीं रखना, उसको अर्थ को सर्व करना है। और उसके बाद उसको सर्व करने के बाद आप इस फायर एलिमेंट को मास्टर कर लेंगे। ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको मिनिमम 21 डेज चैलेंज अपने आप को देना पड़ेगा। आपको डेली फायर मेडिटेशन करके इसे मास्टर करना पड़ेगा। और जब आप इसे मास्टर कर लेंगे, उसके बाद कभी भी आप अपने गुस्से को पहले की तरह महसूस नहीं करेंगे। मैं कहूँगी कि आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, और जो आपके सामने आएगा उसे भी गुस्सा नहीं आएगा। आपने इस एलिमेंट को इतना मास्टर कर लिया है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपको बिल्कुल हार्म नहीं कर पाएंगी। इवन कि आपके सामने दूसरे पर्सन को भी हार्म नहीं कर पाएंगी। आप खुद भी प्रोटेक्टेड हो जाओगे, और सामने वाले जो भी, चाहे वो आपके लव्ड वंस हो या ना हो, जो भी आपके पास हेल्प के लिए आएगा, आप उसे भी वो प्रोटेक्शन दे पाओगे। एक चीज़ और, नेगेटिव एनर्जी के लिए मैंने पहले अपनी इस चैनल में एक फायर शील्ड ऑलरेडी दी हुई है, जो आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करती है। आप लोगों के लिए, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, हालांकि एक वीडियो मेरे सामने आ गई और उसमें मेरी ही विजडम को, मेरी ही मेडिटेशन की नॉलेज को किन्हीं और यूट्यूबर ने यूज़ किया है, तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ। कभी आप बोलें कि आपने वार्न नहीं किया, कि आप इस तरीके से इस विजडम को अगर पर्सनली अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान भी आप उठा सकते हैं। जैसे आज की मैं इस फायर मेडिटेशन के बारे में जो बता रही हूँ, वो या जो भी शील्ड मैंने दी हैं, जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम दूसरे की विजडम अपने फ़ायदे के लिए ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। ये एक्सपीरियंस मुझे भी रिसेंटली हुआ है, और मैंने इसलिए अपने चैनल पे पहले डिस्क्लेमर दिया हुआ है, और साथ ही कॉपीराइट क्लेम भी मैंने डाला हुआ है। फिर भी मैं दोबारा से बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड को मैंने ही कहा था कि आप पर्सनली जिसको ज़रूरत हो उसको ये शील्ड्स दे सकते हो, क्योंकि वो बहुत असेंडेड सोल हैं। और उनसे मुझे ये पता चला कि नहीं, जब तक मैं इसे मास्टर नहीं कर सकती मैं किसी को नहीं दे सकती। वो जब मेडिटेशन करती हैं उस टाइम में उन्हें ये गाइडेंस मिली कि जिस चीज़ को आपने मास्टर किया है, आप उसी चीज़ को दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैं आपको ये जो भी मेरा मेडिटेशन का विजडम है मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो वर्क करेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने मास्टर नहीं किया, अगर वो प्रोवाइड करेगा तो वो उसका उल्टा ओपोजिट लॉस भी उठा सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी पर्सन लॉस उठाए, और इसीलिए मैं साथ के साथ आप लोगों को बता देती हूँ कि आप वो काम ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए। ये चैनल ओनली एंड ओनली ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए खोला गया है। अगर इस चैनल के थ्रू मुझे अर्निंग ही करनी होती, देखो अपने आप अर्निंग होगी, नो प्रॉब्लम। वो एक तरीके से जो मेरी मेहनत है, जो मैं इन चीज़ों के ऊपर खर्च कर रही हूँ, तो उसका तो मुझे निकालना है, तो उसको मैं फेयर मानती हूँ। लेकिन मैं गलत तरीके से पैसा कमाने में बिलीव नहीं करती। किसी को इमोशनली हर्ट करके, इन्फ्लुएंस करके पैसा मुझे नहीं कमाना। और जो लोग मेरे टच में हैं या जो मुझसे सेशंस लेते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा एक एक शब्द 100% ट्रू है।
कि मैं इस तरीके से कभी भी किसी भी पर्सन का 1 रुपया भी लेना पसंद नहीं करती। वो मुझे बोला गया, इसीलिए कॉर्ड कटिंग कह लो या मेरी मेहनत कह लो, कुछ भी कह लो, मैं लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे इस तरीके से चाहिए नहीं किसी के साथ कुछ गलत करके या उसका दिल दुखा के या उसको इन्फ्लुएंस करके। तो प्लीज़ जिस चीज़ को आपने मास्टर नहीं किया है उसे दूसरों को प्रोवाइड ना करें, क्योंकि उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान ही होता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप इस फायर एलिमेंट को मास्टर कर लें तो आप उन लोगों की हेल्प करें जो वास्तव में नीडी हैं, जिससे कि ये विजडम आगे बढ़ती रहे और ह्यूमैनिटी को सर्व होता रहे। बाकी मेरी आज की इस वीडियो से अगर किसी को हर्ट हुआ हो या किसी को बुरा लगा हो तो मैं दिल से आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से किसी को हर्ट करना नहीं चाहती। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पर्पज़ है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, उन लोगों की हेल्प करना जो मेरे जैसे लोग हैं और प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है, इस जर्नी को मैं जी रही हूँ। तो सिर्फ हेल्प के पर्पस से चैनल ओपन किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस मेडिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने जानबूझ के प्रॉपर जो मेडिटेशन है उसका मेथड नहीं डाला है, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें ही मैं प्रोवाइड करूँगी जो इस मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हैं। मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से, प्यार से देखने के लिए धन्यवाद।